Hello, class 8. So, today moving forward to our next topic, that was we were seeing actually the conservation in India, where we had studied the laws that has been put forward by the government of India to protect different species like plants and animal. Then lot of programs have been initiated like National Biodiversity Strategy Plan, Action Plan, National Wildlife Action Plan, National Parks, Sanctuary, keeping in mind the sustainable utilization of the resources. Moving forward, that were left was parks and gardens. Almost every large city has a zoological park और गार्डन. मेनी हैव बोटेनिकल गार्डन्स. आप नोएडा में जब हम दिल्ली में थे, नोएडा में एक बोटेनिकल गार्डन है और इस नाम से मेट्रो का स्टेशन भी है, तो आप वहाँ जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर. सो द बुक सेज कि ऑलमोस्ट एवरी सिटी जो है उसके पास जूलॉजिकल पार्क होते हैं, उस तरह के गार्डन होते हैं. मेनी हैव बोटेनिकल गार्डन. सम ऑफ दीज पार्क्स एंड गार्डन्स आर सेंटर्स फॉर द ex-situ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ex-situ आप जानते हैं, जंगलों से या उनके नेचुरल हैबिटेट से जानवर को निकाल करके और यहाँ पर उनको हम कंजर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 पार्क्स हैव बीन सेटअप अक्रॉस द कंट्री फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो लुप्त होने के कगार पर थे, लेकिन उसको सरकार ने बचाया है और इसको बचाने के लिए लगभग 5 ऐसे पार्क्स हैं जो पूरे कंट्री में सेटअप किए गए हुए हैं. और इस तरह से सेवरल ऑर्किड्स सेंचुरीज हैव बीन सेटअप इन द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स. तो हिमालयाज में भी इस तरह से बहुत सारे ऑर्किड सेंचुरीज वगैरह बनाए गए हुए हैं जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह को कंजर्व किया जाता है. वेस्टर्न घाट में भी है. द मैड्रास क्रोकोडाइल बैंक इज़ अ स्पेशल पार्क फॉर द ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स. तो क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए स्पेसिफिकली, है ना, एक मैड्रास क्रोकोडाइल बैंक नाम से सेंचुरीज बना हुआ है जहाँ पर क्रोकोडाइल को कंजर्व किया जाता है, उसके स्पेसीज़ को बचाया जाता है. देन वी हैव वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. देखिए ये तीनों चीज़ समझने वाली है कि वेटलैंड क्या होते हैं, मैंग्रोव्स क्या होते हैं और कोरल रीफ्स क्या होते हैं. इन ऑल 24 wetlands are protected under the wetland conservation program. गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है वेटलैंड को बचाने के लिए. एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स अ डायरेक्टरी ऑन 183 इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स. हमारे यहाँ 183 वेटलैंड्स है जिसकी पूरी डायरेक्टरी रखी जाती है, पूरा उसका मैनेजमेंट रिकॉर्ड रखा जाता है कि कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने स्पीसीज बचाए गए, ये सारा हिसाब किताब रखा जाता है. जिस तरह से रेड डेटा बुक मेंटेन किया जाता है वैसे ही हर सेंचुरीज़ का, हर पार्क का, गार्डन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है. मैंग्रोव्स होते क्या है? दीज आर कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़. देखिए ज़्यादा नमकीन पानी हो जाए अगर, या ज़मीन ज़्यादा नमकीन हो जाए तो फिर प्लांट्स वहाँ नहीं रुक पाते हैं या नहीं स्टे कर पाते हैं और वो मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन मैंग्रोव्स कोस्टल एरिया के ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़ हैं. मतलब अगर नमकीन पानी या नमकीन सॉल्ट उनको मिले तो टॉलरेट कर लेते हैं उस चीज़ को. दे ऑफर नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स ऑफ द सी इनटू द शोर. अब जो ज़मीन है उसको बचाने के लिए अगर हम वो पेड़ ख़त्म हो जाते हैं तो पेड़ ख़त्म होने से क्या होता है, ज़मीन कट के समुंदर में. तो पेड़ लगने से क्या होता है, वो ज़मीन को बचा लेते हैं और वो समुंदर में नहीं बह पाता है. तो इस तरह से जो किनारा है वो मैंग्रोव्स के जो ट्रीज़ हैं वो इनको बचा लेते हैं, है ना. द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स स्कीम प्रोटेक्ट्स 33 ऑफ आवर मैंग्रोव्स. तो 33 मैंग्रोव्स हमारे ऐसे हैं जो इस मिट्टी को बचाते हैं. देन वी हैव कोरल रीफ्स. दीज आर वन ऑफ द हैबिटेट रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी.
ये ऐसे हैबिटेट है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज़ बहुत तरह के पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर लक्षद्वीप आइलैंड, दे आर अंडर स्पेशल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लेवल कमिटीज़। तो इन लोगों को कह रहा हूँ मैं, इन जगहों को बचाने के लिए स्टेट लेवल पे कमिटीज़ बनी हुई है जो इनको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, देखती है, समझती है इनकी समस्याओं को, और फिर ये बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म्स जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको बचाने का काम करती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुमारो विल बी डीलिंग विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, और इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो चिपको आंदोलन को पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पर लोग ट्रीज़ को हग करते थे, और दूसरा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।